देखते हैं स्टूडेंट। Another important aspect of the economic as well as military life of the Rigvedic Aryans was horse। तो आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ ऋग्वेदिक पीरियड के जो आर्यंस थे वो वो मिलिट्री लाइफ भी जीते जीते थे, मतलब उनके पास सेनाएं भी होती थी, वो घोड़े का भी यूज किया करते थे। द यूज ऑफ हॉर्स इज कैरियर नॉट ओनली मेड द आर्यंस मिलिटरली स्ट्रॉन्गर बट आल्सो मेड देम इजिली मोबाइल इन द इकोनॉमिक सेंसेस। तो हॉर्स का यूज मतलब घोड़े का यूज केवल रथ के लिए ही नहीं बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, अपने व्यापार करने में भी वो लोग हॉर्स का यूज किया करते थे। ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था में घोड़े का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था। घोड़े का यूज केवल मिलिट्री के लिए नहीं, मतलब सेना के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए भी हॉर्स का यूज हुआ करता था। दे वर आल्सो यूजिंग बुलक कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बार्टर वाज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड मतलब सामानों का परिवहन करने के लिए, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बुलक कार्ट का इस्तेमाल करते थे, मतलब बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। और उस टाइम बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या है, क्योंकि बेटा उस टाइम पैसा तो होता नहीं था, तो बार्टर सिस्टम का मतलब है वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तुओं की अदला बदली। जैसे किसी को कपड़ा चाहिए और किसी के पास चावल है, तो कपड़े की जगह पे चावल, चावल की जगह कपड़ा आप बदल सकते हैं। तो वस्तुओं की अदला बदली का सिस्टम चलता था, जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम भी नाम दिए हैं। अ नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू आर्ट एंड क्राफ्ट, फॉर एग्जाम्पल वुड वर्क एंड कारपेंटरी, ब्रांच स्मिथी, गोल्ड स्मिथी वर प्रीवेलेंट इन द सोसाइटी। वहाँ भी और भी कई तरीके के आर्ट और क्राफ्ट जो है, कला और व्यवसाय से जुड़ी हुई चीज़ों पर काम होता था। जैसे लकड़ी का काम होता था, कारपेंटरी बढ़ईगिरी का काम होता था, और ब्रांज या सोना वगैरह बनाना, ये सभी काम उसमें सोसाइटी में मौजूद थे। द ऋग्वेदिक आर्यंस डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ऋग्वेद पीरियड के लोग थे वो आयरन का यूज मतलब लोहे का यूज नहीं जानते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि ऋग्वेदिक पीरियड के जो आर्यंस लोग थे वो लोहे का यूज नहीं जानते थे। नेक्स्ट है लेटर वैदिक एज। अब वैदिक पीरियड के बाद का समय, जिसे लेटर वैदिक एज कहा जाता है। टुवर्ड द लेटर वैदिक एज द किंग्स चीफ एज्यूम्ड मोर पावर एंड ग्रेजुअली द काउंसिल विच वर मीन टू एडवाइज द किंग बिकेम सबमिसिव टू हिम। अब जो वैदिक पीरियड के बाद का समय था, उस समय राजा और जो काउंसिल होते थे, जैसे उनकी काउंसिल का नाम सभा और समिति था, ये बहुत काउंसिल और राजा दोनों बहुत पावरफुल हो गए थे। ठीक है, और राजा को एडवाइस दिया करते थे और उनके लिए सबमिसिव रहते थे। सबमिसिव मतलब आज्ञाकारी रहते थे, राजा की बात मानते थे, राजा के अनुसार काम किया करते थे और राजा को एडवाइस देते थे, सलाह देते थे। द ट्राइबल चीफ एक्वायर्ड पावरफुल आर्मीज़। ये जो ट्राइबल्स लोग थे, ये जो जनजातियाँ थी, इनके मुखिया जो होते थे उनके पास आर्मी भी होते थे। नाउ द बैटल्स वर फाट टू एक्वायर मोर लैंड्स एंड नॉट काउ। अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़े जाने लगे थे। मतलब जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करने के लिए लड़ाई भी लड़ते थे, बैटल करते थे। द ट्राइबल अथॉरिटी टेंडेड टू बिकेम टेरिटोरियल एंड डिस्टिंक्ट। अब जो ये ट्राइबल अथॉरिटी थी, ये जो जनजातीय सत्ता थी, जो उनका पावर था, वो क्षेत्रीय था, क्षेत्र वाइज। जैसे हर क्षेत्र में अलग अलग मुखिया होते हैं ना, वैसे ही क्षेत्र वाइज था और काफ़ी विभिन्न स्पष्ट रूप से था। द सेनापति आल्सो बिकेम मोर पावरफुल, दे लॉयल्टी टू द चीफ आल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। जो सेनापति होता था वो बहुत ही ताकतवर होता था और वो अपने राजा के प्रति, अपनी सेना के प्रति काफ़ी स्वामी भक्त हुआ करता था। लॉयल्टी मतलब स्वामी भक्त हुआ करता था। वेन वीमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू सिट इन द सभा एंड इट वॉज नाउ डोमिनेटेड बाय द नोबल्स एंड ब्राह्मण। महिलाओं को अब सभा में या मीटिंग में जाने का अधिकार नहीं था। समाज के जो बड़े लोग थे
जैसे कि नोबेल्स हो गए, ब्राह्मण हो गए, ये लोग हमेशा उन लोगों को डोमिनेट करते थे, महिलाओं को दबाते थे, उनके अधिकारों से उनको वंचित कर देते थे। समिति दैट वाज अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग द जनरल पब्लिक ग्रेजुअली लॉस्ट इट पावर। जो समिति हुआ करती थी, जो कभी पब्लिक समस्याओं को यानी पब्लिक जनता की समस्याओं को सामने लाती थी, धीरे धीरे उसका पावर समाप्त होने लगा था। द ट्राइबल चीफ स्टिल नीडेड द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण एज देयर रिलीजियस सैंक्शन वाज नीडेड टू स्टेब्लिश हिज अथॉरिटी ऑन द जनरल पब्लिक। अब राजा को अपना पावर, अपनी सत्ता समाज में बैठाने के लिए ब्राह्मणों का सपोर्ट चाहिए था। ब्राह्मण उनको धार्मिक मान्यता देते थे, पूजा पाठ करवाते थे, तब जाके कोई राजा या जो मुखिया होता था वो समाज में अपनी सत्ता कायम करता था। सो द प्रीस्ट कंटिन्यू टू एंजॉय रिस्पेक्ट ऑफ द चीफ एंड हाई पोजीशन इन द सोसाइटी। इसीलिए जो पृष्ठ थे, जो पुजारी लोग थे, वो समाज में सबसे बड़े पोजीशन, सबसे बड़ा ओहदा उनका होता था, समाज में उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत होती थी, राजा भी उनका रिस्पेक्ट करता था। अब बात करते हैं रिलीजियस लाइफ की। द रिलीजियस एंड सेक्रीफाइसेस बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड वेरी कॉस्टली इन द लेटर वैदिक एज। तो ये जो रिचुअल्स है, मतलब रीति रिवाज हैं, सेक्रीफाइसेस मतलब बलिदान देना, तो रीति रिवाज वगैरह परंपराएं उनकी या जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी, ये जो बलिदान वगैरह थे, ये समस्या काफ़ी बढ़ गई थी वैदिक एज में, काफ़ी जटिल समस्या हो चुकी थी। दिस वर परफॉर्म इन द एलेबोरेट मैनर। तो धार्मिक परंपराएं वगैरह, ये जो बलि और जो बलि देने की परंपरा थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में बलि वगैरह दिया जाता था। पीपुल परफॉर्म द सेक्रीफाइसेस इन ऑर्डर टू गेन मोक्ष और साल्वेशन। तो लोग मुक्ति के लिए, साल्वेशन में क्या होता है, मुक्ति, मोक्ष प्राप्त कर लेना, ठीक है, भगवान को पा लेना। तो मुक्ति या मोक्ष पाने के लिए लोग बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ों को की बलि दिया करते थे, उनका बलिदान दे दिया करते थे। अ नंबर ऑफ न्यू गॉड्स केम टू बी वर्शिप्ड इन द लेटर वैदिक एज अलॉन्ग विद द प्रीवियस वंस। पुराने देवताओं के साथ साथ इस न्यू वैदिक पीरियड में नए नए देवताओं की भी पूजा होने लगी थी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, शिवा हु हैड बीन वनली अ लेसर डीटी कॉल्ड रुद्र बिकेम अ पावरफुल गॉड नाउ। शिव जी, जिनकी पूजा पहले होती थी, इनको पशुपति कहते थे, अब उनके रुद्र अवतार की भी पूजा की जाने लगी थी, किया जाने लगा था रुद्र अवतार की, और उनको काफ़ी पावरफुल माना जाता था। वर्शिप ऑफ प्रजापति एंड विष्णु आल्सो स्टार्टेड। उसमें प्रजापति या विष्णु गॉड की पूजा भी होने लगी थी। सेरेमनीज वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज द बर्थ ऑफ चाइल्ड, मैरिज एक्सेट्रा। किसी बच्चे के जन्म पर या शादी के समय नए नए औपचारिकताएं की जाती थी, नए नए ओकेजन मनाए जाते थे, समारोह मनाए जाते थे। डोनेशन ऑफ कैटल, क्लॉथ, गोल्ड, अदर वैल्यूएबल वर गिवन टू प्रीस्ट आर ब्राह्मण ऑन द सच ओकेजन। तो शादी होती थी या बच्चे पैदा जिस समय होते थे या बच्चों का जो बर्थडे मनाया जाता था, उस टाइम ब्राह्मणों को काफ़ी कीमती चीज़ें दिया जाता था, जैसे कि सोना, चांदी, कपड़े, हीरे जवाहरात, ये चीज़ें ब्राह्मणों को मिला करती थी। अब बात करते हैं सोशल लाइफ की। इन सोशल लाइफ वर्ण सिस्टम बिकेम मोर रिजिड। उस समय समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की, ये व्यवस्था काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। द डिवीजन इन द ऋग्वेदिक सोसाइटी हैड बीन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन बट नाउ द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन वाज बर्थ। ऋग्वेदिक पीरियड में जो सामाजिक विभाजन था वो व्यवसाय के आधार पर था, लेकिन न्यू वैदिक पीरियड में ये जो समाज का विभाजन था वर्ण के आधार पे, ये जन्म के आधार पे हो गया। मतलब पहले व्यवसाय के आधार पे था, अब जन्म के आधार पे होने लगा। नाउ द सन ऑफ ब्राह्मण कुड नॉट टेक अप एनी अदर ऑक्यूपेशन इफ़ ही वांटेड। अब अगर ब्राह्मण के घर में लड़का, कोई ब्राह्मण पैदा होता है, मतलब ब्राह्मण के घर में अगर कोई लड़का पैदा होता है, तो अब कोई दूसरा कार्य वो नहीं कर सकता, वो धार्मिक जीवन ही जिएगा, लोगों को पूजा पाठ ही कराएगा और उपदेश ही देगा। वो अब कोई नई चीज़ नहीं, वो अपने पिताजी का व्यवसाय ग्रहण कर लेगा। उसके पिताजी जो व्यवसाय करते थे, मतलब जिस सोसाइटी में, जिस वर्ण में जो बच्चा जन्म लेगा, जो अगली पीढ़ी होगी, वो अपने पेरेंट्स के व्यवसाय को अपना लेगी, ठीक है, कोई नया व्यवसाय नहीं करेगी। बस आज यहाँ यहीं तक।